छतरपुर के मुरुमदाग पंचायत अंतर्गत भिखी ग्राम में बंगाली उरांव की कल रात अज्ञात बदमाशों ने गोलियों से की हत्या। घर में घुसकर अपराधियों ने बंगाली उरांव को मारी 3 गोलियां। मेदिनीनगर सदर अस्पताल पहुंचते बंगाली उरांव ने तोड़ा दम, डॉक्टरों ने किया मृत घोषित। गांव में है दहशत का माहौल। 1 हफ्ते पहले भी अपराधियों ने पूरे परिवार पर किया था हमला। द न्यूज रेवोल्यूशन ने पहले ही प्रशासनिक अधिकारियों को कार्रवाई के लिए लगाया था गुहार। छतरपुर थाने को दी गई थी इसकी सूचना, एफआईआर भी की गई थी दर्ज, परंतु कोई कार्रवाई नहीं कर पाई पुलिस प्रशासन। एफआईआर के बाद भी यदि होती कार्रवाई तो शायद बचाई जा सकती थी बंगाली उरांव की जान। क्यों आदिवासियों द्वारा दर्ज की गई एफआईआर पर बार बार प्रशासन करती है अनदेखी? आइए दिखाते हैं प्रशासन व सरकार पर परिवार वालों और रिश्तेदारों ने क्या क्या उठाए हैं सवाल। खबर पलामू जिले के छतरपुर प्रखंड अंतर्गत भिखी ग्राम से है, जहां अज्ञात अपराधियों ने बंगाली उरांव की गोली मारकर हत्या कर दी। यह हत्या शाम अंधेरे के उपरांत करीब 8 बजे किया गया। 4 व्यक्ति जो अपने चेहरों को गमछे से बांधकर हथियार से लैस 2 मोटरसाइकिल पर आते हैं और बंगाली उरांव को आवाज लगाते हुए घर में घुसकर 3 गोलियां मारकर फरार हो जाते हैं। आपको बताते चले, 1 सप्ताह पूर्व दबंगइयों के आक्रांत से भयभीत होकर थाने में एफआईआर दर्ज कराने के क्रम में इनके स्कॉर्पियो गाड़ी को रोककर पूरे परिवार को जान से मारने की कोशिश की गई थी, जिसकी सूचना छतरपुर थाना को देते हुए एफआईआर दर्ज कराई गई थी। किंतु पलामू प्रशासन के ढुलमुल रवैये के कारण पलामू के किसी भी थाने के द्वारा त्वरित कार्रवाई नहीं की जाती है, जिसका दुष्परिणाम ही है कि आए दिन दलितों आदिवासियों पर अत्याचार, शोषण, बलात्कार, हत्या जैसी वारदातों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। पलामू जिले की पुलिस प्रशासन सिर्फ मुखदर्शक बनी हुई है। द न्यूज रेवोल्यूशन चैनल के द्वारा दलितों आदिवासियों पर हो रहे क्रूरतापूर्ण वारदातों को हर समय दिखाया गया है, परंतु जिले के प्रशासनिक तंत्र के वरिष्ठ पदाधिकारियों की कानों तक दलित आदिवासियों की चित्कार न सुनाई देती है, न ही खून से लथपथ मृतक की डेड बॉडी, परिजनों की सुनसान व वीरान जिंदगी, न ही नौनिहाल की कातिल निगाहें दिखाई पड़ती है। जिले के पुलिस प्रशासन की निष्क्रियता इतनी बड़ी हुई है जैसे इस राज्य में कानून नाम की कोई चीज ही नहीं है। लगता है हेमंत सरकार भी बेसुध पड़ी हुई है। मानो पूरा पलामू पुलिस प्रशासन केवल भूमाफियाओं, खनन माफियाओं व बालू माफियाओं के हितैषी बने बैठे हैं। आदिवासियों की राज्य है, आदिवासियों की सरकार है और आदिवासियों पर ही हो रही अत्याचार है। मनातू के प्रमोद सिंह खरवार हत्याकांड, विश्रामपुर के शिवनाथ राम हत्याकांड, पाटन मायापुर के चेरो आदिवासी हत्याकांड, छतरपुर के बंगाली उरांव हत्याकांड सहित कई बलात्कार, उत्पीड़न, शोषण की सारी घटनाएं इंसानियत को तार तार कर रही है, जो सीधे तौर पर पुलिस प्रशासन सहित सरकार की अपंगता को दर्शाता है। सरकार एवं जिले के प्रशासनिक तंत्र की इतनी नाकामियों के बावजूद जेएमएम के जिला सचिव सानू सिद्दीकी यहाँ की पुलिस प्रशासन की तारीफों की पुल बांध रहे हैं, तो वहीं प्रभात भूया मेदिनीनगर सदर प्रमुख बसंती उरांव व सुनील उरांव ने सीधे आदिवासियों व दलित पर बढ़ते अत्याचार पर सरकार एवं पलामू पुलिस प्रशासन को ही कटघरे में खड़ा किया है। आइए देखते हैं घटना की खास ग्राउंड रिपोर्ट द न्यूज रेवोल्यूशन मुख्य संवाददाता अजय सिंह के साथ। मुरुमदाग पंचायत के भिखी ग्राम में एक दर्दनाक घटना हुई है। एक भयंकर एक गोलीकांड हुआ है, जिसके अंदर एक आदिवासी परिवार को 3 गोलियों से भूंजकर उसकी हत्या कर दी गई है। इसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, 3 से 4 दिन पहले मैं इसी खबर को, इनके ऊपर जो अटैक हुआ था गाड़ियों के ऊपर, एक स्कॉर्पियो के ऊपर, जब ये थाना को जा रहे थे ये एफआईआर दर्ज कराने, उस टाइम उनके ऊपर ये अटैक हुआ था। हमने अपने चैनल के माध्यम से जिले के अधिकारियों को, प्रशासनिक अधिकारियों को, साथ ही साथ जितने भी छतरपुर के जो अधिकारी हैं थाना प्रभारी, उनको भी मैंने आगाह कराया था अपने चैनल के माध्यम से कि इस घटना को उचित तरीके से जांच पड़ताल की जाए ताकि जो दोषी है वो पकड़ा जाए। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों में इसमें कमी दिख रही है कि इसके बावजूद भी कोई घटना पर संज्ञान नहीं लिया गया और आज 3 से 4 दिन के भीतर उनकी गोलियों से हत्या कर दी गई। उनके छोटे बेटे हमारे बीच उपस्थित हैं, मैं उनसे बात करने का प्रयास करूंगा। आप लोग जब एफआईआर दर्ज कराने गए थे तो एफआईआर दर्ज कर ली गई थी आपकी? हाँ, हुआ था। उसके बाद कोई कार्रवाई हुई? आए थे एक दिन जांच के लिए। इसके बाद कोई गिरफ्तारी किसी की? नहीं, अब किसी की नहीं हुई है अभी गिरफ्तारी। किसी की नहीं? नहीं। देखिए, घटना 1 हफ्ता पहले हुई होगी। इसकी जो घटना थी 1 हफ्ता पहले हुई थी और उसके बाद इन्होंने एफआईआर दर्ज कराया था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई थाने के प्रभारियों ने नहीं किया। कहीं ना कहीं कमजोरी दिख रही है जिले के प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से, और आज उसका नतीजा है कि इनको गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमारे बीच अधिक सना समाज के जिला अध्यक्ष हैं, मैं इनसे बात करने का प्रयास करूंगा। एक आपके परिवार की हत्या हो गई, क्या कहना चाहेंगे यहाँ के अधिकारियों को? आप क्या चेतावनी देना चाहेंगे? क्योंकि
इस तरीके की घटना के बावजूद भी, FIR दर्ज करने के बावजूद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा और 3 से 4 दिन के भीतर उनकी गोलियों से हत्या कर दी जाती है। क्या कहना चाहिए? ये हमारे समाज में संजीत उरांव समाज पलामू के सक्रिय सदस्य रहे हैं और ये घटना पहले पता चली थी और आपके न्यूज़ के माध्यम से आगाह करवाया गया था, लेकिन प्रशासन के द्वारा कोई उस तरह का ठोस कार्रवाई न करते हुए गिरफ्तारी न हुआ। इसके कारण देखा जा रहा है कि आज गोलियों से मार करके हत्या किया गया। ये सरासर और अभी तक अपराधियों को कोई पता नहीं चला है और अभी तक गिरफ्तारी का कोई सूचना तक भी नहीं मिल पाई है। हम आग्रह करेंगे प्रशासन से कि जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए और परिजनों को उचित न्याय मिले। देखिए, जिलाध्यक्ष ने मांग किया है कि जल्द से जल्द अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए और उन पर कड़ी से कड़ी सख्त कार्रवाई करते हुए उनको ठोस कदम उठाया जाए उनके ऊपर। ये देखिए, मैं सवाल इसलिए उठा रहा हूँ यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर, क्योंकि ये आदिवासियों को गाय बैल बकरी की तरह मारे जा रहे हैं लोग। ये घटना मैं बता दूँ आपको मनातू की है। पुलिस अधिकारी के पास घर वाले जाते हैं कि हमारे भाई का कहीं गुम हो गया है, उसके बावजूद भी उनकी हत्या हो जाती है। उसके बाद पुलिस कार्रवाई नहीं करती है। अभी तक मात्र 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। वैसे ही घटना आपके छतरपुर के, आपका विश्रामपुर के नवगढ़ की है। वहाँ भी एक दलित परिवार के साथ यही होता है। मनवार ताकतें जो है वो थाने में वो थानेदार को धमकी देते हैं कि इसको गोली मारेंगे, उसके बाद मार भी दिया गया। कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों पर ये सवाल लाजमी है। हमारे बीच एक सज्जन उपस्थित है, मैं इनसे बात करने का प्रयास करूँगा। क्या लगता है यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था जो देखी जा रही है, लचर व्यवस्था है, अगर 2 दिन पहले 3 दिन पहले इनके ऊपर घटना घटी, अगर वो गिरफ्तार हो जाते, उनको कार्रवाई हो जाती, तो ये घटना घटती क्या? निश्चित रूप से सबसे पहले तो जो ये घटना घटित हुई है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। और बंगाली उरांव जी हमारे बहुत करीबी मित्र थे। मैं समझता हूँ कि 15 दिन पूर्व ही हमारे पास वो आए थे, घर में रुके भी थे, लेकिन रुकने के दौरान उन्होंने इस तरह की घटना से मुझे अवगत नहीं कराया कि हमारे बीच में इस तरह घटना चल रहा है। लेकिन जैसा कि अभी उनके परिवारजनों की बातों से मुझे पता चल रही है कि थाना प्रशासन को भी ये सब मालूम था और इसके बाद भी अगर घटना ये घटित होती है, इससे साबित होता है कि प्रशासन का मिली भगत रहा है इस घटना में। और जब से इस राज्य में हेमंत जी की सरकार चल रही है, पूरे राज्य में अपराधी बेलगाम हो गए हैं। अपराधियों के बीच भय नाम का कोई चीज़ ही नहीं रह गया है शासन सरकार का। हम इस घटना में जो दोषी लोग हैं उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, उनको जेल भेजने का काम किया जाए। और जो शोक संतप्त परिवार है उनके प्रति मैं गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। भगवान इन मृत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। हम इनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और परिवार की इस लड़ाई में जहाँ तक हमसे बन पाएगा उनके साथ हम कदम से मिला करके खड़े हैं, कदम से कदम मिला करके चलेंगे और इनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। बिल्कुल, जैसा कि उन्होंने बताया कि हेमंत सरकार जाने के बाद जिस तरीके की घटनाएं लगातार बढ़ रही है, ये सवाल उठना लाजमी है। कहीं ना कहीं आप आदिवासी मंत्री हैं और आदिवासियों के ऊपर इस तरीके का लगातार हमला हो रहा है। आपको विचार करने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है, आपको लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने की ज़रूरत है। हमारे बीच मेदिनीनगर सदर उप प्रमुख हैं बसंती उरांव जी। मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगा, क्योंकि आपके समाज के एक अच्छे कार्यकर्ता के पिता हैं, वो आज इस दुनिया में नहीं है, उनको गोली मारकर हत्या कर दी गई। क्या सरकार से और यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों से गुहार लगा? मैं यहाँ के प्रशासन से और सरकार से यही उम्मीद आशा करती हूँ कि जो पहले घटना घटी थी, तो उस घटना में अगर प्रशासन उसमें सक्रिय रहता और वहाँ जो कंप्लेन लिखाया गया था उसमें वो लोग ध्यान देते और कुछ गिरफ्तारी हो जाता, तो आज यहाँ तक नौबत नहीं आता कि बंगाली उरांव को हत्या हो जाती। तो कहीं न कहीं हमारे सरकार और हमारे प्रशासन इसके पीछे बहुत ही लचर व्यवस्था है, इसीलिए ऐसा घटना घट जा रही है। और हमारे आदिवासी समाज के सरकार होते हुए भी हमारे ऊपर इतना बड़ा घोर अन्याय हो रहा है, इसके ऊपर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। मैं उनसे गुजारिश करूँगी कि जो हमारे प्रति, जो हमारे समाज के प्रति जो उनका नीच सोच है, ऐसा हरकत है कि वो हमारे समाज के प्रति जो घटना घट जा रही है उसके ऊपर सक्रिय नहीं है, तो उनको ध्यान देना चाहिए ताकि हमारे समाज को सुरक्षा मिल सके।
और साथ ही साथ जो हमारे बंगाली उरांव परिवार से जो घटना घटी है, तो आगे ऐसा ना हो, उनको सुरक्षा प्रदान किया जाए और उनको जहाँ तक हो सके उनको न्याय दिलाने के प्रयास करें। मैं यही उम्मीद करती हूँ प्रशासन से और सरकार से भी। और हम लोग जितना जनप्रतिनिधि जो हैं, हम लोग यही उम्मीद करेंगे कि लिपापोती ना हो, जो घटना घट गई है उसको हम लोग उजागर करें और साथ ही साथ जो घटना दे चुका है उसको हम लोग पकड़वाने का प्रयास करेंगे ताकि आगे घटना न घटे। ये बहुत ही अच्छी बात कहा इन्होंने कि यहाँ के जो अधिकारी हैं इनसे ये गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो और जो दोषी है वो उसको तुरंत कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। हमारे बीच देखिए बहुत से युवा साथी हैं, उनके साथ रह के काम हमेशा करते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस तरीके के आदिवासियों के साथ इस तरीके से लगातार घटनाएं घटती हैं? सबसे पहले न्यूज़ चैनल के माध्यम से जोहार, नमस्कार। छोटा सा परिचय, रविंद्र उरांव पाटन प्रखंड के पूर्व अध्यक्ष हैं। और इस तरह का मैंने प्रशासनिक व्यवस्था, सरकार का जो रूल रेगुलेशन है, जो नियमावली है, उसको सुसर्जित करके सिस्टम को सुधार करके, ताकि कोई भी शिकायत अगर हो तो मतलब उसको कड़ी से कड़ी मतलब उसको समीक्षा करके मतलब उस अति तक मैंने पहुंचना चाहिए। लेकिन सरकार का कड़ी इस तरह का मैंने काम नहीं कर रही है, इसमें लापरवाही है। उस लापरवाही को सुधारने की ज़रूरत है। इसमें राज्य सरकार को मतलब विशेष करके राज्य का मतलब राज्य के अंदर कोई भी घटना अगर होता है उसमें राज्य सरकार दोषी होता है, जिला में जिला प्रशासन दोषी होता है और प्रखंड में वहाँ के प्रखंड का क्योंकि आपके समाज से एक आईजी साहब यहाँ हैं लकड़ा जी, उनसे आप क्या गुहार लगाते हैं? क्योंकि प्रशासन की जिम्मेवारी जो उनके हाथों में और आदिवासियों के साथ इस तरीके से लगातार घटना घट रही है, क्या कहें उनसे, क्या गुहार लगा रहे हैं? उनसे नम्र निवेदन यही करना चाहते हैं, या आदिवासी हो या तो मतलब गैर आदिवासी हो, घटना होता है, गलती होता है, तो गलती के प्रति है कि मतलब उसमें गलती का साथ कहीं नहीं दिया जाता है, सच्चाई का ही साथ दिया जाता है। हर पहल पर मतलब वो अमल करें। इस तरह से मैंने किसी भी समाज में ऐसा इस तरह से घटना नहीं होना चाहिए, यही मेरा निवेदन है। चलिए, जितने भी मैंने यहाँ पे उपस्थित है लोग, उनसे बात करने का प्रयास किया। कहीं ना कहीं ये प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर एक जो उनकी नाकामी है वो इन्होंने उजागर करने का प्रयास किया। और लाजमी भी है कि इस तरीके की यदि घटनाएं लगातार हो रही हो तो प्रशासन को जगनी चाहिए। यहाँ लगातार देखा गया है कि आदिवासी और बहुजन के ऊपर अगर कोई केसेस थाने में लेके जाते हैं तो उस पर FIR दर्ज नहीं होती, जल्दी उस पर कार्रवाई नहीं होती और इस तरीके से घटना घटने को मजबूर हो जाती है। आप देख रहे थे द न्यूज़ रेवोल्यूशन। आपकी भी मैं अपने चैनल के माध्यम से जो हमारे दर्शक हैं उनसे मैं आग्रह करता हूँ कि आप इस प्रशासनिक व्यवस्था पे क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं आप ज़रूर दें, ताकि यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो अब कम से कम जागरूक हों, सजग हों और आदिवासी, मूल निवासी और बहुजनों पर हो रहे अत्याचार को रोक सकें। कल की छतरपुर की जो घटना है उसको मद्देनज़र रखते उसको व्यवस्था के लिए कुछ न कुछ हमारे बीच JMM के जिला सचिव महोदय उपस्थित हैं, सानू सिद्दीकी जी। क्या कहेंगे सर, इस तरीके से लगातार जो घटनाएँ हो रही हैं इसका कारण क्या हो सकता है? और सुनते हैं कि एक हफ्ते पहले उनके परिवार पर हमला हुई थी और FIR भी दर्ज हुई थी और उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसके कारण खुद को जो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी घटनाएं घटी हैं और जो भी घटनाएं घट रही हैं इसमें कोई शक की बात नहीं है, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और घटना घटने की जो क्रम होती है वो किसी चीज़ की तिथि तय नहीं होती है कि कब कौन सा घटना हो जाए, लेकिन जो भी इस घटना को अंजाम दिया है ये उसको तो सज़ा मिलनी ही चाहिए, किसी भी हाल में सज़ा मिलनी चाहिए। मैं कल रात यहाँ पर आया था, यहाँ पर आने के बाद आते ही देखा कि ये मृत घोषित कर दिए गए हैं। बहुत अफसोस हुआ है। इनका एक छोटा बच्चा है जो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा है। हम लोगों की कोशिश रहेगी कि हम लोग इनके मांग को लेकर के ऊपर तक पहुँचाएँगे। आज इनके बीच से इनके पिता का छाया छीन लिया गया है। चूक तो हुई है, गलती हुई है, लेकिन हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय बहुत एक्टिव हैं और निश्चित तौर पे वो इस चीज़ को संज्ञान में लेंगे और संज्ञान में लेकर के इसे जल्द से जल्द कार्रवाई करने का काम करेंगे।
आपने कहा अभी जैसे कि उनके पिता का उनके सर से जो हया हट गया और अभी ये पढ़ाई कर रहे हैं, अपनी कोई पढ़ाने वाले नहीं, क्या कुछ मुआवजे के रास्ते उनको दिलाई जा सकती है? एकदम पूरी कोशिश की जाएगी, हम लोगों का पूरा कोशिश की जाएगी यहाँ पर से, क्योंकि हमारे जिला अध्यक्ष झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो राजेंद्र कुमार सिन्हा जी हैं, वो 4 वर्षों से यहाँ पे जिला अध्यक्ष के रूप में हैं और हम लोग के लिए विधायक के रूप में देखे जाते हैं। तो निश्चित तौर पे इस मांग को लेकर के हम लोग जाएंगे और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी बहुत ही सॉफ्ट हैं और जाहिर सी बात है कि वो आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक सारे समुदाय को लेकर चलने वाले हैं और मुझे लगता है कि ज़रूर से ज़रूर इनको कुछ न कुछ मुआवजा सरकार देगी। हमारे भी देखिए समाज सेवी भी हैं और अधिक रूप से अपना समाज, जिस परिवार से ये बिलोंग करते थे बंगाली उरांव जी, उसी समाज के जिला उपाध्यक्ष हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि पहले भी ये घटना हुई थी और आज इस तरीके का अंजाम दे दिया गया, इस पर आप क्या कहीं ना कहीं प्रशासन की कुछ चुप है? बहुत दुख के साथ मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि हमारा छतरपुर प्रखंड का जो एक गार्जियन के रूप में जो थे हमारे, उनके बेटे हैं संजीत उरांव, हमारे पूरे युवा साथी थे, वहाँ से पूरे प्रखंड को डील करते थे, देखते थे और कहीं ना कहीं एक उभर कर वो आ रहे थे। क्योंकि आप हमको देख रहे हैं, हम युवा हैं, हमारा अध्यक्ष भी युवा है, सचिव भी युवा है, हम युवाओं की टोली एक सरना समाज, आदिवासी समाज के लिए एक वरदान साबित होता जा रहा था। क्योंकि हमारे बीच आज देखते हैं आप आदिवासी परिवारों में खासकर कि लोग बहुत दबे कुचले हैं, अपनी आवाज़ को थाना हो या शिक्षा क्षेत्र में कहीं भी क्षेत्र में पहुंचा नहीं पाते हैं, वैसे लोगों की आवाज़ बनने का प्रयास लोग कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं षड्यंत्र के तहत ये घटना किया गया है और साजिश के तहत, पूरे प्लान के तहत घटना किया गया है और कहीं ना कहीं पुलिस से चूक तो हुई है। क्योंकि एक सप्ताह पहले हम लोग जो वहाँ पे आवेदन दिया गया था इनकी तरफ से, उसके बाद मैं थाना में भी गया था, थाना से बातचीत हुई, बोले कि हाँ कार्रवाई तो होने वाली है, वही अब क्या जाँच पड़ताल चल रहा था। लेकिन सडनली ये घटना घटी जो कि उनको गोली मार दिया गया। ये बहुत आहत है, हम लोग आहत हैं पूरे सरकार से, पूरे यहाँ पलामू प्रशासन से। मांग करेंगे कि ये घटना अभी रुकी नहीं है, ये घटना आए दिन हो रही है। अभी हमारे एक साथी का मनातू में प्रमोद सिंह खरवार का घटना गोली मारकर किया गया था। हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, तब जाकर कहीं 15 लोगों में मात्र 2 लोग गिरफ्तार हुए थे, वो भी सही ढंग से नहीं गिरफ्तार किया गया है। तो हमारी जो केसें हैं कहीं ना कहीं दबाने का प्रयास करते हैं। मैं चाहूँगा कि ये केस को एकदम साफ़ सुथरा स्वच्छ तरीके से छानबीन करें, नहीं तो हम लोग उग्र आंदोलन करने पर मजबूर होंगे, चूँकि अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। आप जहाँ देखिए, जहाँ आदिवासी परिवार बढ़ने का कोशिश कर रहे हैं, वहाँ दबाने का प्रयास हो रहा है। हम लोग शुरू से दबे कुचले हैं, ये मानते हैं, कह के लोग दबा रहे हैं, लेकिन अब दबने वाले हम लोग नहीं हैं। आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये संविधान भी कहता है। बिल्कुल फर्स्ट टाइम में यदि ये FIR को ले लिया गया होता और उस पर कार्रवाई की होती तो शायद ये घटना नहीं घटी, ऐसा मानते हैं? एकदम मैं मानता हूँ कि अगर कुछ न कुछ कार्रवाई करती, हो सकता है उनको पूछताछ के लिए लिया जाता ताकि डर पैदा होता। पुलिस प्रशासन के पास बहुत सारी उनके पास कानून प्रक्रिया है, वो चाहती तो कुछ भी कर सकती थी। ये नहीं कि अरेस्ट करके हम 3rd डिग्री करने बोल रहे हैं। आप एक माहौल को शांत करने के लिए उनको थाने में पूछताछ करेंगे बुलाते, शायद वहाँ पे माहौल चेंज हो जाता और ये कांड नहीं होता। तो आज हमारे एक समाज के बहुत बड़े गार्जियन, उनके आज 3 बेटे हैं, आज एक बेटा सामने था, कल उनके पीछे और लड़के थे, कहीं ना कहीं एक डर की भावना पैदा होगी। एक षड्यंत्र कहा जाए कि समाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं यही मांग करूंगा कि समाज को दबाने का प्रयास न करें। ये बिरसा मुंडा के खून के समाज है, ये सिद्धू कानू के खून का समाज है, दबने का समाज नहीं है। हम लोग और यहाँ से आगे बढ़ेंगे और ऐसे और लोगों को आगे लाएंगे। मैं भी अपने चैनल के माध्यम से जिले के तमाम अधिकारियों से ये गुहार लगाता हूँ कि जब भी इस तरीके का एप्लीकेशन FIR दर्ज होती है, उस पर त्वरित कार्रवाई करें ताकि इस तरीके का लगातार दुर्घटना का जो संभावनाएं है वो कम हो सके। दुर्घटना जो लगातार हो रही है, गोलीकांड हो रहे हैं, उस पर एटलीस्ट लगाम लगाया जा सके। मैं अजय सिंह, कैमरामैन विपिन बिहारी के साथ न्यूज़।